दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपको मिडिल ईस्ट की खबरें तो बताऊंगा ही, लेकिन कुछ ज़रूरी खबरें अपने देश की भी बताऊंगा। चुनाव से जुड़ी खबरें, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी के आज के बयान। और अब मैं जब तक चुनाव चल रहा है ऐसा करूंगा, रोज़ाना कोशिश करूंगा कि मोदी जी के स्पेशली बयान आप लोगों को ज़रूर सुनाऊं, जो वो मुसलमानों को लेकर और कांग्रेस को लेकर रोज़ाना अपनी चुनावी सभा में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार कांग्रेस और मुसलमानों को ऐसा पकड़ लिया है कि हर भाषण में कांग्रेस को ऐसा दिखा रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ही पार्टी है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर मुसलमानों के लिए ही काम करती है और अब तक भी सिर्फ आतंकवादियों का और मुसलमानों का ही कांग्रेस ने भला किया है। हर भाषण में प्रधानमंत्री मोदी के कुछ ऐसे ही बयान आ रहे हैं। 10 सालों में मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है, शायद ही किसी भाषण में अपनी उपलब्धियां गिनाई जाती हों, वरना हर भाषण में कांग्रेस की बुराई हो रही है। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए यह किया, मुसलमानों का इतना साथ दिया, जिहादियों का इतना साथ दिया। यही बातें देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कही जा रही हैं। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो चुनावी भाषण दिए हैं उसमें मुसलमान और कांग्रेस की कितनी बात कही है, कुछ मेन बातें आपको बताता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के बयान का एक जुमला मैं आपको बता देता हूं, जिसमें कहा गया कि दिल्ली में बटला हाउस एनकाउंटर में जिहादी मारे गए तो कांग्रेस की मैडम की आंखों में आंसू आ रहे थे। जिहाद का जिक्र करते हुए एक और बात बोली कि जब देश में जिहाद के नाम पर आतंकी हमले होते थे तब उन आतंकियों की वकालत में सबसे पहले कांग्रेस के लोग आते थे। भाई 10 साल से तो सत्ता में आप थे और आपके कार्यकाल में भी कितने सारे हमले भारत के अंदर हुए हैं, आतंकी हमले। पुलवामा जैसा बड़ा हमला भी हुआ था। 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, तो 10 साल पहले की बातें करके मोदी जी अब ये वोट मांग रहे हैं। वायनाड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्या वायनाड में सौदा हुआ है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में आप चुनाव जिताओ। दूसरे के आरक्षणों को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है। यानी वायनाड के जो नॉन मुस्लिम हैं उनके दिमाग में यह बात डाली जा रही है कि मुसलमानों से कांग्रेस ने सौदा कर लिया है कि हम आपको आरक्षण दिलवाएंगे, बदले में आप हमें चुनाव जिताओ। क्या बात है मोदी जी की। 10 साल में जो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं मोदी जी ने, अपने काम नहीं गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और मुसलमानों की इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आगे कहते हैं कि कर्नाटक में रातों रात सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डाल दिया गया, तो ओबीसी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इन्होंने ले ली। इनके लिए संविधान एक खेल है। और सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज के अपने चुनावी भाषण में एक और बात कही कि इंडिया गठबंधन के एक नेता ने मुसलमानों से वोट जिहाद के लिए जाने को कहा। यह एक शिक्षित परिवार से आया है, किसी मदरसे से निकले बच्चे से नहीं। जिहाद, मुसलमान, आतंक, पाकिस्तान, बस यही बातें करके प्रधानमंत्री हमारे देश के वोट मांग रहे हैं। बीजेपी ने 10 साल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। वैसे अगर किसी से पूछा जाए कि 3 काम गिना दो अच्छे वाले, तो शायद कोई गिना नहीं पाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ऐसा दिखा रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही देश के अंदर भला करती है। कितना भला करती है कांग्रेस, वो आप सब लोग जानते हैं। मोदी जी को भी इस बात का पता है कि कांग्रेस ने भी कभी ज्यादा भला नहीं किया है मुसलमानों का, लेकिन भाई वक्त ऐसा है कि लोगों के दिमाग में ये चीज तो डालनी है कि कांग्रेस को मत हराओ, कांग्रेस मुसलमानों के साथ है। फिलहाल अब तक तो और छोटे मोटे नेताओं की तरफ से हिंदू मुस्लिम की बातें होती थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और लगातार हर भाषण में मुसलमानों और कांग्रेस को जोड़कर दिखाया जा रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। कोशिश करूंगा रोजाना कुछ झलकियां चुनाव से जुड़ी आपको दिखा सकूं। दोस्तों, कल भी मैंने आपको हिजबुल्लाह के बारे में बताया था। इजराइल ने हिजबुल्लाह को धमकी दे दी है कि अगर आप नहीं रुके तो हम लेबनान के ऊपर हमला करके लेबनान के कुछ एरिया पर कब्जा कर लेंगे। आज फिर चीफ ऑफ स्टाफ ने हिजबुल्लाह को धमकी दी कि आप पीछे हट जाओ, वरना हमारी सेना यहां पर तैनात है और आपके ऊपर बहुत जल्द हमला करने वाली है। फिर दोस्तों, चीफ ऑफ स्टाफ ने यह धमकी दी, उसके 3 घंटे के बाद ही हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों के फोटो जारी कर दिए। क्या आप हमें धमका रहे हो कि हमारी सेना यहां पर तैनात हो चुकी है और आपको पता भी नहीं है? हिजबुल्लाह ने कहा कि देखिए आपकी सेना कहां कहां पर तैनात है, उन सारे सैनिकों के हम फोटो दिखाते हैं। सिर्फ 3 घंटे के अंदर, धमकी के 3 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने सभी सैनिकों के फोटो जारी कर दिए कि देखिए हमारे निशाने पर हैं आपके सैनिक, जहां पर आपके सैनिक छुप कर हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हिजबुल्लाह बहुत आगे चल रहा है, वरना कब की इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुस चुकी होती। लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेबनान के बॉर्डर में अंदर घुसने के टैंक तैनात कर दिए गए थे, लेकिन हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सेना को लेबनान के बॉर्डर से खदेड़े जा रहा है।
एक बड़ी खबर सऊदी अरब को लेकर आ रही है। सऊदी अरब ने अब एक बयान जारी कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है और भी काफी सारी मीडिया की रिपोर्ट आई है कि अगर हमास और फिलिस्तीन को लेकर सऊदी अरब के अंदर कोई भी पोस्ट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस युद्ध से जुड़ी हुई कोई भी पोस्ट, खासकर फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में सऊदी अरब के अंदर अगर कोई करता है, इजराइल के खिलाफ कोई बात लिखता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मीडिया हस्ती जिसने कहा था कि इजराइल को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब के अंदर एक अमेरिकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, उसको बाइकआउट करने का ऐलान एक शख्स ने सोशल मीडिया पर किया था। खबरें ऐसी आ रही कि उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो सऊदी अरब में बाकायदा इस बात का ऐलान किया गया है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश में अगर कहीं पर कोई घरेलू हिंसा होती थी तो अमेरिका सबसे पहले अपनी टांग अड़ाता था, लेकिन अमेरिका का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है। अपने ही देश के बच्चों को यूनिवर्सिटीज के अंदर अमेरिका की पुलिस लगातार पीट रही है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि बच्चों ने यूनिवर्सिटीज के कैंपस में टेंट लगा लिए थे, टेंट बनाकर वो लोग रह रहे थे, प्रोफेसर्स भी उसमें शामिल थे, लेकिन अब अमेरिका की पुलिस ने उनके टेंट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। टेंटों को उखाड़ फेंका और जो बच्चे वहां पर मौजूद थे उनके ऊपर लाठियां भी बरसाई। 1700 लगभग अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बहुत सारे बच्चों को टर्मिनेट कर दिया गया है। जिन बच्चों को टर्मिनेट किया गया है यूनिवर्सिटी से, ईरान ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। ईरान की जो शिराज यूनिवर्सिटी है उसने कहा है कि हम ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, आप यहां पर आकर पढ़ाई कर सकते हैं। ईरान लगातार अमेरिका की आलोचना कर रहा है कि अमेरिका का असली चेहरा सामने आ चुका है, हम ऐसे सभी बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे और हमारी यूनिवर्सिटीज में आकर वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल हूतीज को लेकर एक खबर आ रही है। हूतीज ने कहा है कि हमने लाल सागर के अंदर जिस तरह से हमले किए हैं, अब तक हमने अमेरिका के 10 युद्धपोतों को वापस भेज दिया है, 8 ब्रिटेन के युद्धपोतों को लाल सागर से वापस भेज दिया है। यह हमारी ताकत का एक नमूना है। भले ही अमेरिका पूरी दुनिया को लामबंद कर ले, अपने साथ जोड़ ले, लेकिन हमारे इरादे जो हैं हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तब तक हमले करते रहेंगे जब तक गाजा सुकून से नहीं हो जाता। आज फिर खबर आ रही है कि हूतीज ने एक और तेल के टैंकर पर हमला किया, साथ ही साथ $30 मिलियन के एक और रीपर ड्रोन को भी मार गिराया। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल अब तक अपना खौफ जमाकर दुनिया में रह रहे थे, कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे संगठनों ने ही मिलकर इन सबकी बत्ती गुल कर दी है। बाकी बड़े बड़े मुस्लिम देशों के जो हुक्मरान हैं वो हाथों में चूड़ी पहनकर, पैरों में घुंघरू बांधकर इन यहूदियों के सामने नाच रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।